नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली डॉक्टर स्ट्राइक के बारे में। आप सभी लोगों ने देखा काफी समय से दिल्ली में डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे थे रिगार्डिंग जो नीट एग्जाम जो पीजी काउंसलिंग होती है उसमें जो डिले चल रहा है उसके चलते। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो स्ट्राइक है जो हाल ही में एंड कर दी गई है, समाप्त हो गई है स्ट्राइक, किस वजह से समाप्त हुई, क्या यहां पर सरकार के द्वारा वादे किए गए हैं, सभी को डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दिल्ली रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड स्ट्राइक आफ्टर प्रॉमिस ऑफ नो एफआईआर। नो एफआईआर, सरकार ने बोला कि आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, उसके चलते यहां पर इन्होंने स्ट्राइक को खत्म कर दिया है। रिसेंटली सभी लोग स्ट्राइक के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे और उस सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते तरफ जब वो सुप्रीम कोर्ट पर जा रहे थे तब उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया और उनके ऊपर एफआईआर करके मामला दर्ज कराने की यहां पर बात की गई, जिसके चलते डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम स्ट्राइक को खत्म कर देंगे और अब एफआईआर हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्राइक शुरू क्यों हुई थी, चलिए इस पे चलते हैं। देखिए, दिल्ली डॉक्टर्स टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट ओवर नीट काउंसलिंग कॉल फॉर अ शटडाउन। काफी समय से चल रहा था कि हम स्ट्राइक करेंगे, फिर इन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी और अब ये स्ट्राइक यहां पर समाप्त हुई है। जानेंगे। सबसे पहले एक एमसीक्यू आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं नीट, इज कंडक्टेड बाय नेशनल मेडिकल एसोसिएशन। जो नीट एग्जाम है उसे नेशनल मेडिकल एसोसिएशन कंडक्ट कराता है। दूसरा, नीट पीजी जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 रिप्लेसिंग AIPGMEE। यानी AIPGMEE पहले एग्जाम होता था और उसको रिप्लेस करके नीट आया था। कौन सा सही जवाब है? ABCD। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए न्यूज क्या है। हाल ही में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक को यहां पर खत्म कर दिया है। फोडा जो इनका एसोसिएशन है रेसिडेंट डॉक्टर्स का, जिसका पूरा फुल फॉर्म बनता है फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इनके द्वारा यहां पर कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने यहां पर अश्योर किया है कि जो उन्हें डिटेन किया गया था उसके रिगार्डिंग इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और ये अपने प्रोटेस्ट को यहां पर रोक रहे हैं और अपनी जो सर्विसेज है उनको वापस रिज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जिसके चलते बहुत सारा इशू क्रिएट हो रहा था, पब्लिक को डिस्कंफर्ट हो रहा था। राइट, जब डॉक्टर्स, इतने इंपॉर्टेंट चीज हम बात करें, डॉक्टर्स अगर अपना काम बंद कर देंगे तो पब्लिक को कितना ज्यादा यहां पर नुकसान होने वाला है। समझेंगे यहां डॉक्टर की क्या समस्या थी, डॉक्टर्स क्या चाह रहे हैं। चलिए, सबसे पहला है वाई आर डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग, कि डॉक्टर्स की परेशानियां क्या है। देखिए, अगर हम मानते हैं कि डॉक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो डॉक्टर्स का ख्याल रखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो वाई आर डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हाल ही में आपने देखा था कि जो नीट एग्जाम है इसमें एक ईडब्ल्यूएस कोटा का इशू चल रहा है। सरकार ने क्या किया कि ईडब्ल्यूएस कोटा 10% दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो 50% जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी 1992 में कि 50% से ज्यादा यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, आपका रिजर्वेशन एक एग्जाम में नहीं होना चाहिए, उसको इसने ब्रीच कर दिया, जिसके चलते यहां पर काफी सारी पिटीशन लगी और इस एग्जाम पे जो काउंसलिंग है उस पर स्टे लगा दिया गया कि जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम इसे रोक के रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यहां पर कहा कि आप इस जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है 8 लाख वाला, कि 8 लाख से कम जिनकी इनकम होगी वो सभी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे, साथ में कुछ 1000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी लैंड का भी है। तो ये जो 8 लाख क्राइटेरिया, जो इनकम क्राइटेरिया है, आप इसको जाके रिविजिट कीजिए, वापस से देखिए अगर इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो। सेंटर का यहां पर डिसीजन लेना अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से ये जो पीजी का काउंसलिंग प्रोसेस है ये पूरी तरह यहां पर डिले हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला है कि आप प्लीज इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करिए ताकि हम लोग ये काउंसलिंग प्रोसेस को यहां पर शुरू कर चुके। चलिए, वाई वॉज द एंट्रेंस टेस्ट पोस्टपोन, इस एंट्रेंस टेस्ट को पोस्टपोन करने की वजह क्या थी? बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट को पोस्टपोन किया गया, बाद में इसकी जो काउंसलिंग है उसको होल्ड पर रख दिया गया, तो इसके चलते जो डॉक्टर्स हैं इनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा है और इनको जब जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो यहां पर इनका प्रोटेस्ट के रूप में चीजें बाहर आ रही हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि सरकार से अगर कुछ भी आपको करवाना है तो आपको प्रोटेस्ट यहां पर करना पड़ेगा। फार्मर्स प्रोटेस्ट को चलते देख के यहां डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमारी मांगे जल्दी से पूरी की जाए। डॉक्टर्स जिन्होंने एमबीबीएस डिग्री यहां पर कंप्लीट कर ली है वो जनरली क्या करते हैं, अपना एक स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं, जैसे हम बोलते हैं मेडिसिन में, सर्जरी में, या एमएस करते हैं वो बेसिकली। तो वो जो टेस्ट होता है वो जनवरी में होता है, पर नवंबर लास्ट ईयर में जो आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है जो आपका नीट कंडक्ट कराता है, उसने क्या किया, इसे पोस्टपोन कर दिया बिकॉज ऑफ कोविड 19 सिचुएशन।
और ये बाद में फाइनली सितंबर में जाके कंडक्ट हुआ। पहले तो ये टेस्ट पोस्टपोन हुआ और जब ये हो गया उसके बाद इसकी काउंसलिंग यहां पर डिले कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई, जिसके चलते ही आपको स्ट्राइक यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे अगर क्या होगा अगर कोटा लिमिट को हमने चेंज कर दिया तो। सरकार ने अगर 8 लाख क्राइटेरिया को यहां पर चेंज कर दिया तो होगा क्या, समझिएगा। मोदी गवर्नमेंट ने 10% कोटा इंट्रोड्यूस किया ईडब्ल्यूएस का, और अगर 8 लाख जो कोटा है अगर इसको चेंज कर देंगे तो इसका मतलब यह होगा कि जो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी को जो बिलोंग करते हैं लोग, उसमें मान लीजिए अगर 1500 लोगों का जो एस्टिमेटेड था, यहां पे 1500 लोग स्टूडेंट्स को यहां पर बेनिफिट होने वाला है अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वो और कम हो जाएगा। मुश्किल से यहां पर 500 लोग आएंगे। जिस हिसाब से ये क्राइटेरिया को चेंज करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि और कम लोगों को यहां पर इस रिजर्वेशन का यहां पर फायदा मिलेगा अगर हम लोग क्राइटेरिया को चेंज करते हैं तो। Who else is protesting? देखिए और कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, ये यहां पर मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा था फार्मर्स का एक छोटे से सेक्शन से शुरू हुआ था आपका फार्मर्स प्रोटेस्ट, फिर धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में ये फैल गया। सेम उसी प्रकार उसी को आदर्श मानते हुए फोडा ने भी यहां पर पूरे देश भर से डॉक्टर्स को बुलाया कि आप आइए, हम सब मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं, तभी ये सरकार सुनेगी और काउंसलिंग प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करवाने की यहां पर कोशिश करेगी। डॉक्टर्स यहां पर वैसे ही ओवरबर्डन्ड हैं, कोविड-19 सिचुएशन को संभालते संभालते वो भी थक रहे हैं। उनका यहां पर कहना है कि अगर मान लीजिए आप इस चीज को प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, क्या है डिसीजन लेना आप जल्दी ले लीजिए, और डिसीजन लेने की वजह से और डॉक्टर्स आ जाएंगे, और डॉक्टर्स आएंगे तो एक डॉक्टर पे जो बर्डन आ रहा है वो कम हो जाएगा, राइट। सो जितने ज्यादा डॉक्टर्स उतना ज्यादा काम यहां पर कम और बर्डन यहां पर कम हो जाएगा। क्लियर है बात। ये डॉक्टर्स का भी बहुत सही पॉइंट है कि हम लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, वक्त है कि आप थोड़ी सी मदद कीजिए, इन काउंसलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कीजिए और डॉक्टर्स को जॉब्स यहां पर दे दीजिए। अब बात करते हैं कि केस जो है ये कब तक चलने वाला है, कब इसकी सुनवाई होने वाली है। यहां पर जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, इनके द्वारा बहुत सारे वादे किए गए थे। इनके द्वारा कहा गया था कि हमने आपकी जो चिंता है उसको नोट कर लिया है और हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर डॉक्टर्स ने यहां पर तय किया था कि नहीं, हम अपनी स्ट्राइक को यहां पर खत्म नहीं करेंगे। फिर वही बात, पंजाब प्रोटेस्ट जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था उनसे इन्होंने उनको समझा, उनको देखते हुए यहां पर अपना डिसीजन लिया कि जब तक आप हमें रिटर्न में नहीं देंगे कि हम आपका ये इस पर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तब तक हम स्ट्राइक को बंद नहीं करेंगे। वहां पर भी फार्मर्स ने रिटर्न एमएसपी, लीगल एमएसपी बनाने की जो रिटर्न रिक्वेस्ट थी उसके लिए डिमांड किया था कि आप लिख के दीजिए, हम अपने प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे। वैसा वहां पर हुआ नहीं, तो उसी के चलते यहां पर स्ट्राइक बंद नहीं हुई। फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तब इन्हें डिटेन कर लिया गया और उन पे एफआईआर होगी, उन पे कार्रवाई होगी, उसके डर से इन्होंने यहां पर अपने प्रोटेस्ट को खत्म कर लिया। मैं यहां पर डर वर्ड इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूं, पर यहां पर किसी भी डॉक्टर को हम डिमीन करना नहीं चाहते। डर इन द सेंस कि आप एफआईआर में जुड़ेंगे, अगर आपने मान लीजिए अच्छा सोचा है, ये एक वेलकम मूव ही है हम लोगों के लिए कि डॉक्टर्स अपनी जो सर्विसेज हैं वहां पर रिज्यूम कर रहे हैं। यहां पर बात की गई है कि केस जो है 6 जनवरी 2022 को 3 जज बेंच डीवाई चंद्रचूड़, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने यहां पर कहा है कि जो डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो उसे हेड करेंगे। 3 जज बेंच द्वारा यहां पर इस केस की सुनवाई यहां पर की जाएगी और सरकार एक कमेटी बनाएगी जो विद इन 4 वीक्स अपना जो 8 लाख क्राइटेरिया के ऊपर जो डिसीजन आना है वो जल्दी से जल्दी यहां पर दे देगी। बहुत ही अच्छी बात है। फोडा के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इसे 2014 में शुरू किया गया था। जो भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं इंडिया में उनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है और दिल्ली में ये शुरू हुआ है। अलग अलग मीटिंग के बाद, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के बाद फोडा को बनाया गया था डॉक्टर विनोद द्वारा और संजीव तोमर द्वारा 12 फरवरी 2014 में। फोडा अलग अलग इश्यूज को रेज करता रहता है डॉक्टर से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं 7.5 साल का जो एमबीबीएस का टेन्योर है, इसको कम कराने की डिमांड करता रहता है। आपने टाइम एंड अगेन देखा होगा कि कहा जा रहा है कि जो टेन्योर है इसको कम कर दीजिए प्लीज। 5.5 ईयर्स तो लग जाते हैं आपके अंडर ग्रेजुएट में, देन 2 साल पीजी के, तो टोटल 7.5 होता है। इसको आप कम कर दीजिए। जो आपकी इंटर्नशिप 1 साल की होती है उसे 6 महीने कर दीजिए और जो 5.5 का टेन्योर है उसे लगभग 4 साल में निपटा दीजिए। सिक्योरिटी की बात करें, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, आपने देखा था कोविड-19 सिचुएशन में काफी सारे डॉक्टर्स पे हमला हो रहा था, तो डॉक्टर्स के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसको रोकने की ये डिमांड करता है। ड्यूटी आवर्स, कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट, बेटर डीडीआर्स,
एंड ऐसे कई इशू जो भी डॉक्टर से रिलेटेड इशू हैं उनको ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रेस करता है। फोडा से अभी करेंटली 30 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अफिलिएटेड है। तो ये है आपका फोडा, जिसे हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। अब बात करेंगे हमारे एमसीक्यू के आंसर की तरफ चलेंगे। पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत है। नीट जो एग्जाम है इसे करवाता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, एनबीई। हमने हाल ही में देखा एनबीई कराता है, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराता। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही बनता है। नीट जो एग्जाम है ये 2013 में आया था, इसने रिप्लेस किया था ऑल इंडिया। ऑल इंडिया जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको रिप्लेस करके ये नीट को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू। ओनली टू यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।